आचार्य। अश्वत्थामा मारा गया आचार्य। अश्वत्थामा हतो हते, हतो हते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित और मैं हूँ धीरज। मिलेंगे हम हर बार रिएक्शन फिल्टर के साथ। हमेशा यार। और तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि घटोत्कच वाले एपिसोड में कि घटोत्कच की शक्तियों के बारे में हमें पता चला था कि क्या था उसका रोल महाभारत के युद्ध में, कि उसकी शक्तियाँ पता चली। यस, कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था वो। यस। और उसको मारना मुश्किल पड़ गया था कौरवों को, क्योंकि वो इतना अपने राक्षसी रूप में आ गया था रात के टाइम, जिसका उसका जन्म ही जैसे उस रात के लिए हुआ था, सिर्फ इस चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे कृष्ण जी ने बताया था। तो वो हुआ ये कि भाई जो एंड में कर्ण मुंह लटका के बैठा हुआ था, अंगराज कर्ण, जो उसने एक तीर जो उसको वरदान में मिला था, आई थिंक इंद्रदेव से मिला था अर्जुन को मारने के लिए। यस यस। वो उसको उस पे यूज करना पड़ा, नहीं करता तो घटोत्कच रात रात में ही सबको निपटा देता शायद। पूरे वो छोटे छोटे वॉरियर्स को खत्म कर छोटे देता। छोटे वॉरियर्स का सारे बड़े बड़े जितने थे, जो द्रोणाचार्य हो गए, या फिर वो अश्वत्थामा हो गया, कर्ण को क्या नाम है, दुर्योधन भी हो गया। हाँ, सब बोल रहे थे कि इसको मारो वरना ये हमें मार देगा, इस टाइप से। तो उसको वो वाला तीर यूज करना पड़ गया, जिसकी वजह से उसके हाथ से एडवांटेज था, वो निकल गया। और इसी बात का उसको अफसोस हो रहा था, और वो लास्ट में जब एपिसोड एंड हुआ देखा था, मुंह लटका के बैठा हुआ था। ना याद आया ना। यस। सो एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था और अच्छा भी था कि घटोत्कच के बारे में थोड़ी डिटेल देखने को मिली। और चलिए फिर अब 9th एपिसोड पे आ गए हैं, और ये एपिसोड जो डेडिकेटेड है वो है युधिष्ठिर। और उससे पहले प्लीज, अगर आपको ये वीडियो हमारे जो सीरीज है पूरी पसंद आ रही है, तो प्लीज उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए। लड़के के लिए सब्सक्राइब कर लो विद बेल आइकन, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ओके। है ना। तो चलिए फिर बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द एक्शन। रेडी 1 2 3। कहां गया। 1 2 3। झूठ से कहीं अधिक घातक होता है अर्ध सत्य, क्योंकि झूठ तो हम नकार सकते हैं, पर अर्ध सत्य में तो सत्य का विश्वास भी होता है, और झूठ का विश्वासघात भी। इतिहास हो या कहानी, कुछ भी अर्ध सत्य से अनछुआ नहीं, क्योंकि इतिहासकार स्वयं नहीं जानते कितने लोग मर रहे हैं। जो इतिहास उन्होंने लिखा है वो आधा सच है या पूरा। कुरुक्षेत्र के 14 दिनों में छल, कपट, इंद्रजाल, मैंने क्या नहीं देखा। अभिमन्यु, भूरिश्रवा, जयद्रथ, सोमदत्त, सबको तो अनीति से मारा गया। निशस्त्र महारथियों पर वार, राक्षसों का मानवों से संघर्ष, सूर्यास्त के बाद भी युद्ध। काली घटाओं ने जैसे कुरुक्षेत्र को घेर लिया था। अनीति के इस घोर अंधकार में किसी सत्यवादी का सत्य और कितने दिन जी सकता था। महाराज युधिष्ठिर, आप कवच क्यों पहन रहे हैं? क्यों? क्या मैं योद्धा नहीं या इस कवच के योग्य नहीं? महाराज, आप योद्धा भी हैं और योग्य भी, किंतु अभी आप घायल हैं। आपके घाव अभी तक भरे नहीं हैं। तुमने मुझे महाराज कहा युयुत्सु? अवश्य महाराज। किस बात का महाराज? इस बात का कि बाहर मेरी सेना मरती रहे और मैं यहाँ विश्राम करूं क्योंकि मेरे घाव नहीं भरे, या इस बात का कि युद्ध में पुत्र घटोत्कच की निर्मम हत्या हो जाए, प्रिय भीम का हृदय टूट जाए और मैं यहाँ बैठकर अपने शरीर के घाव गिनता रहूं? आपकी सुरक्षा मेरा दायित्व है, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। और मेरा दायित्व? धर्मराज युधिष्ठिर का क्या दायित्व है? इन परिस्थितियों में आपकी स्वयं पर यह खुदन उचित है महाराज। और हस्तिनापुर के सिंहासन पर मेरा अधिकार? वो भी। आप पांडवों में ज्येष्ठ हैं, भाला युद्ध में आपका कोई सानी नहीं, किंतु आप महाराज सिर्फ इसलिए तो नहीं कि आप एक योद्धा हैं और सबसे ज्येष्ठ हैं। तो फिर किस लिए हूँ? क्योंकि आप सबसे अटल हैं, सत्य में आपका विश्वास अटल है और धर्म का ज्ञान अद्वितीय है। पर मेरे दोषों का बोझ भी तो कम नहीं है महाराज विराट। हाँ, मुझे तो वो ब्राह्मण याद है जो कंक बनकर मेरे पास आया था, जिसने त्रिगतराज सुशर्मा को हराने में मेरी मदद की थी। और जब मुझे पता चला कि वही धर्मराज है तो कितना प्रसन्न था मैं। अज्ञातवास, वही तो एकमात्र अवसर था जब आपको भी
असत्य का सहारा लेना पड़ा धर्मराज। असत्य तो वास्तव में तब भी नहीं कहा था महाराज, क्योंकि कंक पक्षी धर्मराज का ही एक प्रतीक है और मैं धर्मराज का पुत्र हूँ। अर्थात आपने झूठ तब भी नहीं बोला था, इसीलिए तो मेरा पूरा सामर्थ्य और शक्ति इस युद्ध में आपके साथ है। और इसी सत्य के लिए तो मैं आपके पास हूँ भैया युधिष्ठिर। दुर्योधन का सौतेला भाई युयुत्सु, किंतु फिर भी कुरुक्षेत्र युधिष्ठिर का क्या था ना, वो पता क्यों फेमस था? क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता था। उसकी बात पे सब वो करते थे, ट्रस्ट करते थे, क्योंकि ऑनेस्ट था, वो बहुत ऑनेस्ट था। चाहे अपना नुकसान हो जाए लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोलता था। में आपके साथ। युधिष्ठिर पुत्र अश्वत्थामा, अब कैसे हैं तुम्हारे घाव? कल तुम्हें घटोत्कच से भीषण युद्ध का सामना करना पड़ा। ये घाव तो मेरे लिए पदक है पिताश्री। पदक क्या होता है? आपका पुत्र हूँ, Awards. शिष्य भी। कभी किसी युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारी वीरता पर तुम्हारे गुरु को रत्ती भर भी संदेह नहीं, पर मैं तुम्हारा पिता भी तो हूँ। डरता हूँ कहीं युद्ध में। मुझे कुछ भी नहीं होगा पिताश्री, और आपको भी कोई क्षति नहीं होने दूंगा। त्याग दीजिए आप अपना ये भय और ये व्यर्थ भावनाएं। इन्हीं भावनाओं के कारण पांडव इतने उग्र हो रहे हैं और दुर्योधन और कर्ण जैसे योद्धा इतने मुखर। दिखा दीजिए इन सबको अपना रौद्र रूप पिताश्री। अवश्य पुत्र, आज का युद्ध तुम कभी भुला नहीं पाओगे। दीर्घायु भव पुत्र। आपका आशीर्वाद और वचन दोनों को याद रखूंगा पिताश्री। चलो। 15वां दिन। पंद्रहवें दिन कौरव सेना सर्प की जीभ की तरह दो भागों में विभाजित होकर युद्ध में उतरी। नारायणी सेना बाई ओर चलो सिपाहियों। हस्तिनापुर के पास शासन था, इसलिए मित्र थे, पर शत्रु भी तो कम नहीं थे जो पांडवों के समर्थन में युद्ध लड़ रहे थे। त्रिशूल रचना में आगे बढ़ती पांडव सेना के लिए चेदी राज्य, कैकेयी और सृंजय साम्राज्य त्रिशूल के तीनों शूलों का नेतृत्व कर रहे थे। उनके पीछे द्रुपद के अधीन विशाल पांचाल सेना और उसके पीछे महाराज विराट के नेतृत्व में मत्स्य युधिष्ठिर का साथ दे रहे थे, जिन्हें भीम, शिखंडी और धृष्टद्युम्न हाथी सेना से सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। किंतु कौरवों के सेनापति आचार्य द्रोण आज एक भिन्न ही रूप में लग रहे थे। 14 दिन बीत गए आचार्य, और पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ। किंतु अब मेरा भरोसा भी डोल रहा है। इसको याद आ रहा है, सब इस पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, आप हमारा कुछ कर नहीं पा रहा। उसी तरह तोड़ रहे हैं जैसे आपके परम मित्र द्रुपद ने आपका तोड़ा था। गुस्सा आ गया। एवं संजय अध्याय मल्टीपल तीन हो गए। ओ द्रुपद, कैसे लग रहा है असहाय होकर? मैं भी ऐसे ही अत्यंत असहाय होकर तुम्हारी शरण में आया था। स्मरण है वो दिन? इसे तोड़ दी। कहाँ चले आ रहे हो? वहीं रुक जाओ। महाराज द्रुपद से मिलने। वो
मेरे बाल मित्र। महाराज, मित्र, अरे तुम्हारे लिए तो मैं ही महाराज हूँ। मांगो, क्या मांगना है भिक्षुक? सावधान द्वारपालक, मैं दरिद्र हूँ, भिखारी नहीं। जाओ किसी देवालय के बाहर जाके बैठो, भिक्षा भी मिलेगी और मित्र भी। यहाँ कहाँ आ गए महाराज? तुमने एक भिखारी को महाराज कहा है ना? तथास्तु। मैं एक ब्राह्मण हूँ और एक योद्धा। एक दिन मैं तुम्हारे महाराज को भिखारी कर दूंगा और तुम्हारे पतन का प्रारंभ तुम्हारी पांचाल सेना के अंत से होगा। जॉन, आज तुम नहीं बचोगे। कर्ण तो सब इसको घेर के अर्जुन को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। केशव, आप रथ क्यों दौड़ा रहे हैं? मैं जानता हूं कि आप मुझे कर्ण, दुर्योधन और शकुनी के त्रिकोणीय आक्रमण से बचा रहे हैं। तुम इन तीनों से लड़ सकते हो, किंतु अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बचा दिया। भैया अर्जुन, इन्हें मैं संभालता हूँ, आप द्रोणाचार्य को संभालो। आज वो महाकाल बने हुए हैं, आप ही हैं जो उन्हें रोक सकते हैं। और सहदेव और नकुल, कर्ण, मामा श्री शकुनी, आओ इन्हें दोनों ओर से घेरते हैं। क्यों नहीं? इन्हें परास्त कर फिर से अर्जुन पर वार करेंगे। आक्रमण! कुछ तो गड़बड़ है जो ठीक नहीं है केशव। अर्थात आचार्य द्रोण हमारी सेना और हमारे साथियों पर आक्रमण तो कर रहे हैं, पर हमसे नहीं लड़ रहे। क्यों? वो दुर्योधन और कर्ण में तुम्हें उलझाकर तुम्हारी शक्ति मिटा रहे हैं। उन्हें रोकना होगा केशव, पर कैसे? अभी तो आज का युद्ध आरंभ ही हुआ है, अभी से पांचाल सेना की ये स्थिति। द्रुपद कहाँ है? महाराज द्रुपद! महाराज! वहाँ देखो, धूल की आंधी। अवश्य वहाँ घातक युद्ध चल रहा है। मैं अपनी सेना लेकर जाता हूँ। मत्स्य सेना, सतर्क रहो, आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ते रहो। धिक्कार है ऐसी मित्रता पर। कौन मित्र द्रुपद, जिसे कब से मारने का स्वप्न पाल रहे हो? मित्रता को तो तुमने अपनी भरी सभा में मारा था। देख क्या रहे हो? चलो। ये इसका फ्रेंड था द्रोणाचार्य का, द्रुपद। महाराज की जय हो। महाराज, ये ब्राह्मण कहता है कि ये आपका मित्र है। हाँ? और तुमने मान भी लिया? हमने रोका महाराज, तो कहने लगा कि तुम्हारे महाराज को भिखारी बना दूंगा। तुम्हारा इतना दुस्साहस, मेरी सभा में आकर मुझे ही चेतावनी। हमारे बीच अंतर है द्रुपद, पर मित्रता अंतर नहीं देखती। मैं भारी दरिद्रता में जी रहा हूँ। तुमने आधा राज्य मुझे देने का वचन दिया था, किंतु वो भी मुझे नहीं चाहिए। अपनी असंख्य गायों में से केवल 10 मुझे दे दो। मेरी पत्नी कृपी और पुत्र अश्वत्थामा उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। 10 गाय क्यों, पूरी गौशाला ही ले लो। मेरी सभा में मुझे ही चेतावनी देते हो और फिर भीख मांगते हो। इस भिखारी को निकाल फेंको यहाँ से। तुमने भरी सभा में एक ब्राह्मण का अपमान किया था।
अब रणभूमि में इस क्षत्रिय का सामना करो द्रुपद। ये तो वैसे ही इसको नहीं झेल पाएगा। द्रोणाचार्य वैसे ही पावरफुल है। ओ एक इंटरेस्टिंग। चेहरा याद करो द्रुपद। ये सही में एक इंटरेस्टिंग। दिन तुमने इसे पहचानने से मना कर दिया था। आज तुम्हारा काल बनकर आया है। आप क्या करोगे? द्रुपद बचाओ उस बाण से। ओ दोनों ही मर गए। ये तो अलग हो गया। पिताजी, आपने मुझ जैसे अपूर्ण को स्वीकारा था। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। मेरा दुर्भाग्य है कि आपके जीवित रहते आपकी इच्छा पूर्ण न कर सका, और आचार्य द्रोण का दुर्भाग्य है कि आपके मरणोपरांत वो इच्छा पूरी होगी, क्योंकि अब मैं उनकी वो दशा करूंगा कि मृत्यु भी कांप उठेगी और यमराज भी डर जाएंगे। आपका प्रतिशोध पूरा होगा पिताजी। प्रतिशोध पूरा होगा? कहाँ? स्वप्नों में? पिता, सेना सब मर गए, पर तुम्हारा स्वप्न ही नहीं मरता। एक ओर मेरा पुत्र, दूसरी ओर कृपाचार्य, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार दोगे? हाँ, जो मुझे रोक सकता था उसे तो मैंने दुर्योधन के साथ उलझा दिया है। धृष्टद्युम्न। आचार्य, और आपको लगता है आपका दुर्योधन मुझे रोक लेगा? हाँ? ओ भैया आप यहाँ? आपको तो शिविर में। यदि मैं स्वयं को नहीं बचा सकता तो हस्तिनापुर को क्या बचाऊंगा? मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरी आवश्यकता है। मत्स्य सेना अब मेरा दायित्व है। इसीलिए तो आप हमारे प्रधान हैं भैया। आपके पास हर प्रश्न का हल है। वैसे एक और प्रश्न है जो आपका दायित्व है। कौन सा प्रश्न केशव? जीवन मरण तय करने वाला यक्ष प्रश्न, द्रोणाचार्य की मृत्यु। क्या लगता है आपको भैया युधिष्ठिर? और कितनी देर टिक पाएंगे अर्जुन और धृष्टद्युम्न आचार्य के इस रौद्र रूप के सामने? अब आप ही कोई मार्ग बताएं केशव। निशस्त्र करना होगा आचार्य को। पर आचार्य अपने शस्त्र क्यों त्यागने लगे? अश्वत्थामा की मृत्यु के समाचार पर भी नहीं। द्रौपदी का पिता तो मारा गया, अब किसके लिए लड़ोगे? विश्वासघात। स्वयं को महारथी कहते हो अश्वत्थामा? यही है तुम्हारी स्मृति की शक्ति? अपनी वीरता इन साधारण सैनिकों पर दिखाते हो? साहस है तो मुझसे लड़ो। उसको साइड ले गया वो। आओ आओ। क्या नाम है? अश्वत्थामा को। ओके। अश्वत्थामा क्या कम वीर है? उसके दिव्यास्त्र, उसकी धनुर्विद्या, उसका क्रोध, युद्ध में वो किसी प्रकार अपने पिता से कम नहीं। किंतु अमर भी तो नहीं। कौन मारेगा अश्वत्थामा को? मारो या मात्र ये समाचार ही दे दो कि अश्वत्थामा मारा गया। असत्य, ये तो अधर्म होगा केशव। अधर्म तो तब होगा भैया युधिष्ठिर जब दुर्योधन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा। तब धर्म भी दुर्योधन का दास होगा और अधर्म भी। आप कुछ भी कहें केशव, पर मैं एक अधर्म को रोकने के लिए दूसरा अधर्म नहीं देखा? करूंगा। मैं असत्य नहीं। मैं झूठ नहीं क्या बोलूंगा। है असत्य और क्या है सत्य? यदि कथन की तथ्यता ही सत्य है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो भी आप कहेंगे वो सत्य ही होगा। मैं कुछ समझा नहीं केशव। माधव, हमें धृष्टद्युम्न और अर्जुन को द्रोणाचार्य के प्रकोप से बचाना होगा।
उड़ गया कौन? ये दृष्टुम। अभी जो मारे थे ना, जो जिसके फादर को मार दिया था, ये इसका बेटा है। भीम अश्वत्थामा। समय आ गया है तुम्हें तुम्हारे पिता और पुत्रों के पास भेजने का, धृष्टद्युम्न। ये क्या? बीच में आ गए। टाइम मिल गया थोड़ा सा। धृष्टद्युम्न। अच्छा, हाथ। अश्वत्थामा हतोहता, अश्वत्थामा मारा गया। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे झूठ पर विश्वास कर लूंगा भीम? भीम ने एक हाथी को मारा है। हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। समझ आई? ठीक है। और वही उठो भीम, मैं अकेले द्रोण का सामना नहीं कर पाऊंगा और मैं अकेला पर्याप्त। आपकी योजना तो विफल हो गई माधव। योजना अभी पूर्ण कहाँ हुई धर्मराज? तो कीजिए योजना पूरी, क्योंकि धृष्टद्युम्न और भीम के पास अधिक समय नहीं है। मैं पूर्ण करूं? योजना को तो आपको पूरा करना है भैया युधिष्ठिर। मुझे क्या करना है? अश्वत्थामा मारा गया। आप कहेंगे तभी तो आचार्य मानेंगे। किंतु ये सत्य नहीं। जो मरा है वो आचार्य का पुत्र नहीं, वो तो हाथी है, कुंजन। पर अश्वत्थामा तो है, स्वयं भीम ने उसे मारा है। धर्म को केवल सत्य असत्य के पलड़ों में मत तोलो भैया युधिष्ठिर। भविष्य की कसौटी पर भी नापो। केवल स्वधर्म के बारे में मत सोचो महाराज। प्रजा के हित का भी ध्यान करो, क्योंकि एक राजा के रूप में तो बस वही आपका धर्म है। उसको समझा रहे हैं। दिखा सकता हूँ, उस पर चलना न चलना आपका। बेसिकली उसको झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं, वो झूठ बोलना ही चाहता। होगा, क्योंकि भारत भू का भविष्य आपके हाथों में है। आपका एक वचन आज समस्त संसार की दिशा तय करने वाला है। आचार्य, अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य, अश्वत्थामा हतोहते, हतोहते। पत्थर नहीं, हाथी। उसने तो बोल दिया अश्वत्थामा मारा गया, बट जब वो बोलने लगा कि नर नहीं हाथी, तब कृष्ण जी ने वो कर लिया, शंख बजा दिया और उधर से उसने कान बंद कर लिए। तो उसको हाफ इंफॉर्मेशन ही पहुंची। युधिष्ठिर ने झूठ भी नहीं बोला, उसने तो बोल दिया कि अश्वत्थामा मर गया, पर आदमी नहीं, हाथी मरा है। बट उसको तो आधी इंफॉर्मेशन सुनाई दी और वो अब बेचारा वो हो जाएगा कि हाय मेरा बेटा मर गया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर कैसा लगा आचार्य? युधिष्ठिर ने कहा नहीं, सत्य ही होगा, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता। उसकी भीम ने पहले बोला था, भीम की बात नहीं मानी, पर युधिष्ठिर ने बोला तो उसने मान लिया कि उसने बोला तो सच्चा ही होगा। मुझे इससे आगे जाने की आज्ञा नहीं देता। हाथी मरता है तो उसका परिवार बिलखता है, पर उसके हत्यारे को नहीं भूलता। तब तक नहीं भूलता जब तक प्रतिशोध नहीं ले लेता।
रुको धृष्टद्युम्न। कुरुक्षेत्र की धरती आज द्रोणाचार्य के रक्त में मर गया। द्रोणाचार्य मार दिया उसको। उनकी मृत्यु ओह माय गॉड। सूली पर चढ़ गया था। वो सत्य जिसे स्थापित करने के लिए ये युद्ध हुआ, वो आज मर गया था, क्योंकि जीतने के लिए एक सत्यवादी अर्ध सत्य से हार गया। कदाचित यही वो क्षण था जिसने सत्य को भविष्य के हर युद्ध की प्रथम आहुति बना दिया। किंतु अधर्म के अंधकार का तो अभी ये बस शंखनाद था। कुरुक्षेत्र का सबसे क्रूर और भयानक अध्याय तो अब आरंभ होने वाला था। सूर्योदय से पहले हमें अपना अगला सेनापति नियुक्त करना है। एक है कर्ण, दूसरा अश्वत्थामा। पवित्र अग्नि ने अगला उत्तराधिकारी चुन लिया है। इस अग्नि में सूरज की छाया देखो। चलाओ तीर, हर लो कर्ण के प्राण। किंतु वो निशस्त्र है केशव, हम उस अभिमन्यु भी निशस्त्र था। एक अधर्मी के लिए यही धर्म है। कौरव और पांडव दोनों के शरीर में मेरा ही रक्त है। चित्त शांत जैसे जल। मेरी तीनों प्रतिज्ञा स्मरण है ना दुर्योधन? एक गुण के लिए सदा तुम्हारा सम्मान करूंगा मैं, तुम्हारा साहस, तुम्हारी शक्ति और एक अद्भुत योद्धा के रूप में तुम्हारा परिचय। और इसके लिए तुम कांटों के नहीं, पुष्प वर्षा के अधिकारी हो। तुमने मेरे एक एक पुत्र की मृत्यु की प्रतीक्षा की है द्रौपदी। नारी के अपमान पे तुम लज्जित थी, पर सामने आई नहीं। रुक जाओ पुत्र। क्या हुआ माताश्री? मुझे क्षमा कर देना, मेरा वो अपराध। ये भी कमिंग एपिसोड्स में आएंगे सारे। मैंने इतिहास ये अलग अलग एपिसोड के क्लिप्स दिखा रहे हैं। यस, कमिंग अप। तुम्हें भविष्य की केशव। हाँ? लो, आज मैं तुम्हें उस चिंता से सदा के लिए मुक्त करती हूँ। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। ये अंत नहीं, अंत का आरंभ है। ओम ब्रह्मास्त्र अस्त्र भारम उत्क्रांति पुकारम लौकिकम नमः नमः। पांडवों के वंशावली का आज अंत हो गया। समझ आ गया? बेसिकली द्रोणाचार्य को मारने के लिए वो मार ही नहीं सकते थे कि वो उन सबका गुरु है। वो उसको ज्यादा नॉलेज थी, उसको हरा ही नहीं पा रहे थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो छोटा सा झूठ भी नहीं बोला और हाफ इंफॉर्मेशन के साथ द्रोणाचार्य बेचारा ऐसे हो गया, हाय मेरा बेटा मर गया। तो पर असल में कौन मरा? हाथी। हाथी का नाम भी अश्वत्थामा है। हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा को तो कहीं और ही ले गए। हाँ, उसको साइड लेके चला गया ना वो दूसरा युयुत्सु। हाँ। ये सब प्लानिंग थी कि आप अश्वत्थामा को लेके जाना ताकि हम उसको इंफॉर्मेशन दे सके कि वो मर गया। इंटरेस्टिंग। अभी आगे कमिंग एपिसोड्स और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत ज्यादा। क्लिप्स देखे ना? यस। सो टेन तो इससे भी अच्छा होगा। अब आगे सारे ही अच्छे होंगे, मस्त वाले। सब में कुछ ना कुछ। 10 से सबसे अच्छा हो जाएगा। 10 से अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि मेन इसमें यही द्रोणाचार्य का था। अब द्रोणाचार्य के बाद सारे जो बड़े बड़े योद्धा है ना, सब एक एक करके मरेंगे। यस, जैसे कर्ण है और कर्ण तो इस नेक्स्ट एपिसोड में मरेगा। आई डोंट नो। ठीक है, गेस करते हैं। चलो, तो चलिए फिर हमारा इसका गैस वर्क चलता रहेगा कि अब नेक्स्ट एपिसोड में कौन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ, 10th एपिसोड में। बाय बाय। और प्लीज याद रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलो ठीक है, बाय बाय बाय। मैं करूँगा।
हम्म।